नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राजस्थान में है। आज सुबह करीब 6 बजे यात्रा जो है वो झालरापाटन के काली तलाई से शुरू हुई, जो 14 किलोमीटर चलकर बाली बोडा चौराहा पहुंची। यहां लंच हुआ। इसके बाद बाली बोडा से 9 किलोमीटर चलकर यात्रा झालरापाटन नाहरड़ी पहुंची, जबकि शाम 6:30 बजे यात्रा जो है वो झालरापाटन के चंद्रभागा चौराहा पहुंचेगी। यहाँ कॉर्नर मीटिंग्स होनी है, वो आयोजित होगी। इसके बाद यात्रा जो है वो झालावाड़ खेल संकुल में रात्रि विश्राम के लिए रुकेगी। आपको बता दें कि बाली बोडा पहुंचने के बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की। इसमें सीएम गहलोत, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। किस तरीके से आज ये पहला दिन रहा भारत जोड़ो यात्रा का। कल यात्रा ने प्रवेश। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या कल शाम में, और ये 5 तस्वीरें आज की। किस तरीके से रिस्पांस मिला भारत जोड़ो यात्रा का, लोगों का हुजूम वहां पर देखने को मिला। साथ ही साथ में राहुल गांधी के साथ कदमताल करते नजर आए तमाम सीनियर लीडर्स। प्रताप सिंह खाचरियावास साथ में थे, सचिन पायलट साथ में मौजूद थे, दिव्या मदेरणा की तस्वीरें हमने देखी। और ये जो रिस्पांस मिल रहा लोगों का, वो देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जब आज सुबह 6 बजे दरअसल ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और आज विश्राम का भी कार्यक्रम है। जो विचार प्रकट किए गए उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और मैं समझता हूँ कि पूरी यात्रा का मकसद जो है, यात्रा जब संपन्न होगी तो ऐसे नौजवान साथ चल रहे हैं, राहुल गांधी जी के लिए ऐसे साबित होंगे जो ध्यान आकर्षित कर रही है, देश का नहीं दुनिया का कर रही है। दुनिया जो जहाँ विशेष रूप डेमोक्रेसी है, दुनिया के उन मुल्कों में जहाँ डेमोक्रेसी है, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है यात्रा। कहना चाहूँगा केंद्र सरकार को, समय रहते हुए समझ जाइए, राहुल का जो आह्वान है, राहुल जी की हुंकार है, ये आह्वान नहीं है, हुंकार भरी है कि समय रहते महंगाई कम करो, समय रहते हुए बेरोजगारी कम कराओ। कोई स्टेप नहीं उठाए जा रहे हैं। उस तो सब बातें आ जाती है जो राहुल जी कह रहे हैं कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के दबाव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में दबाव, जुडिशरी दबाव। कहाँ जा रहा देश, कहाँ जाएगा, किसी को नहीं मालूम। तो यात्रा ऐसे समय में हो रही है जहाँ पर पूरा देश चिंतित है। जब यात्रा पूरी होगी, वो पूरी नहीं होगी, यात्रा संपन्न होने के साथ साथ में शुरू होगी वापस, जिसका नाम दिया है, क्या नाम दिया आपने, हाथ से हाथ जोड़ो। तो ये अभी ये रुकने वाला नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा की लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लीड करते हुए पीसीसी चीफ आपको नजर आ जाएंगे। तमाम बड़े नेता साथ में राहुल गांधी के। भारत जोड़ो यात्रा जो है इस वक्त चल रही है। सुबह 6 बजे से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और ये कारवां धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ। कई सारे आज कार्यक्रम आज देखने को मिले। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। हिमांशु मित्तल हमारे सहयोगी बेहतर जानकारी के साथ सुबह से तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त कहां पहुंची है, क्या अपडेट्स है, किस तरीके की चीजें आगे देखने को मिलेंगी? हिमांशु, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हिमांशु, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से चल पड़ी है और मरुधरा में भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण जिला, सियासत के हिसाब से अगर देखें तो, सियासी लिहाज से देखें तो बेहद अहम ये जिला, और यहां से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है राहुल गांधी ने। आज पहला दिन है, आज 5 दिसंबर और पहला दिन। कल शाम में भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान के
राजस्थान में प्रवेश किया। वहां पर कई कार्यक्रम हमने देखे, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का वहां पर आयोजन हुआ, थिरकते नजर आए राहुल गांधी सहित तमाम बड़े नेता, एकजुटता दिखाई यहां पर पार्टी की राहुल गांधी ने। लेकिन उसके बाद आज से भारत जोड़ो यात्रा का कारवां आगे बढ़ा और जो रिस्पॉन्स मिला, जैसी उम्मीदें थी और जैसी तैयारियां थी, महेश परिहार हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करते हैं। महेश, किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा आगे चल रही है, मौजूदा अपडेट क्या है, कहां पहुंची यात्रा? बिल्कुल, अगर भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से सवेरे शुरुआत हुई थी, सवेरे 6 बजे राहुल गांधी काली तलाई से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उन्होंने की थी। उसके बाद लंच हुआ था बोरदा में लंच के बाद करीब 3:30 बजे के आसपास यात्रा का दूसरा फेज शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद सिंह डोटासरा साथ उनके चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर यात्रा का जो आगे बढ़ती जा रही है, वैसे ही इसके साथ सैलाब भी लगातार, जो कारवां है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। काफी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यात्रा मार्ग के दोनों ओर यूं कहें हजारों की तादाद में यहाँ पर जो है समर्थक बड़ी संख्या में जमा है, जो भारत जोड़ो को लेकर यहाँ पर लगातार नारे लगा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। कौन कौन से नेता इस वक्त मौजूद हैं और इसके बाद का अगला पड़ाव क्या होगा इस यात्रा का? अगर रोजगार की बात की जाए तो यात्रा लंच के बाद नाहरडी से एक बार फिर से शुरू हुई है, जो 9 किलोमीटर का सफर पूरा करते हुए झालरापाटन के चंद्रभागा जो चौराहा है वहां पर पहुंचेगी। यात्रा के समापन एक कॉर्नर मीटिंग के माध्यम से होगा, जहां पर एक छोटी जनसभा को राहुल गांधी जो है संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित जो आला मंत्री हैं वो भी जो सभा के अंदर मौजूद रहने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं आप साथ में देख रहे हैं कि जिस तरीके का सैलाब है वो इस तरह जो साथ में कारवां चल रहा है, ऐसे में कॉर्नर मीटिंग में भी बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहेंगे और एक ऐतिहासिक जो यह भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर राजस्थान में प्रवेश के साथ ही जो है रूप ले चुकी है। ठीक है, हिमांशु भी हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। हिमांशु, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा को? किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को? मैं यहाँ से कम 25-30 किलोमीटर से पहले से चल रहा हूँ, 2 दिन हो गए मेरे को चलते चलते। और ये यात्रा जो राहुल जी ने कन्याकुमारी से शुरू करी है, इस भारत को जोड़ने के लिए, भारत के लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए, जो पिछले 8 साल से लोगों में किसी एक पार्टी विशेष और सत्ता विशेष के लोगों ने जो लोगों में आपस में तोड़ने का जो कोशिश करी, उसको जोड़ने के लिए। और ये यात्रा केवल एक कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं, कन्याकुमारी से चली तो कह सकते थे कि ये कांग्रेस की यात्रा है, लेकिन अब ये देश की यात्रा बन चुकी है, क्योंकि पूरा देश इसके साथ जुड़ रहा है। पूरा जन सैलाब, मध्य प्रदेश में इसका बहुत लोगों ने समर्थन किया और राजस्थान में प्रवेश करी तो लाखों लोग आज इस यात्रा में चल रहे हैं। देख रहे हैं हम, जहां से देखते आ रहे हैं बड़े पैमाने पर लोगों की जो भीड़ है वो चल रही है। लोग वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। गाँव से जब गुजरती है तो पूरा की पूरा जो गाँव है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। बिल्कुल सर जी, पूरा जन सैलाब भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हो रहा है। यहाँ तक कि 5 साल से लगा के 100 साल से ऊपर तक के बुजुर्ग माता बहनें सभी भारत जोड़ो यात्रा का आत्मिक स्वागत कर रहे हैं, व आत्मिक अभिनंदन कर रहे हैं। हम आगर जिले के गांव तनोड़िया मध्य प्रदेश के साथ में चल रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष नरसिंह कुशवाहा, भारत जोड़ो जोड़ो, नफरत छोड़ो छोड़ो, जय हिंद जय भारत। तो देखिए, आप सुन सकते हैं कि अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं वो इस यात्रा में पहुंचे हैं, अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं वो इस यात्रा में आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अलग अलग रंग इस यात्रा के अंदर देखने को मिल रहे हैं। दूसरी अहम बात ये कि जहाँ जहाँ जिस हिस्से से ये यात्रा गुजर रही है वहाँ पर अलग अलग तरह से वहाँ की परंपराओं के साथ में लोग जो हैं वो यात्रा का वेलकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी बात ये कि न केवल इस यात्रा में यहाँ झालावाड़ ज़िले के लोग, क्योंकि निश्चित तौर पर अभी झालावाड़ ज़िले से ये यात्रा गुजर रही है तो झालावाड़ ज़िले के लोग पहुँचे हैं, बल्कि आपको बता दें कि कोटा संभाग और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से भी जो लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। बड़े पैमाने पर लोगों की जो भीड़ है वो फिलहाल यात्रा के साथ में चल रही है। यात्रा के साथ में लोगों का जो कारवां है वो चल रहा है और निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार की तरफ से कोशिश और कवायद भी
यही की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जब ये यात्रा राजस्थान के जिलों से होकर के गुजरे तो बड़े पैमाने पर जो रिस्पांस है वो मिले, और इसी रिस्पांस की उम्मीद कांग्रेस की तरफ से की गई थी कि जब मध्य प्रदेश से होकर के झालावाड़ में के जरिए राजस्थान में इस यात्रा की एंट्री हो तो वो बहुत ही ग्रैंड हो, और उस ग्रैंड एंट्री के साथ में जिस तरह से राजस्थान में इस यात्रा का कारवां बढ़े, आगे चले, उसके साथ में लोग जुड़ते चले और ये लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती चले, इसी तरह का जो कयास है वो सरकार के तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था। और फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, भव्य है और लगातार ये तस्वीरें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। झालावाड़ जिले के हिस्सों से ये जो यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ने के साथ में आपको बता दें कि आज जो है वो इस यात्रा का पहला दिन है, फिलहाल दूसरा पड़ाव है। कल भी यात्रा झालावाड़ जिले में रहेगी और इन सब के बाद में आपको बता दें कि कुल 6 जिलों से होकर के गुजरनी है। यात्रा से जुड़ा हुआ कुछ अपडेट जो दर्शक इस वक्त जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि 2300 किलोमीटर का ये सफ़र यात्रा जो है वो पूरा कर चुकी है। 89 दिन का सफ़र यात्रा पूरा कर चुकी है। इन सब के साथ में आपको बता दें कि आज 89वां दिन है और अभी आपको बता दें कि करीब 6 जिले हैं राजस्थान के, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर के बाद में दौसा, अलवर, इन तमाम जिलों से जो है वो यात्रा गुजरेगी। इन जिलों से होकर के गुजरेगी और करीब 521 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करेगी। 1700 किलोमीटर करीब आपको बता दें कि करीब 1100 किलोमीटर का जो सफ़र है वो इस यात्रा का और बाकी है, और 1100 किलोमीटर के सफ़र के बाद में यात्रा 26 दिसंबर को जो है वो पूरी हो जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो कारवां है वो आगे बढ़ रहा है, लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के साथ में यात्रा का जो कारवां है वो आगे बढ़ेगा। अब से कुछ देर बाद यात्रा, जैसा मैंने बताया कि चंद्रभागा चौराहे यात्रा के साथ में नुक्कड़ नाटक जो है वो रखा गया है। नुक्कड़ सभा वहाँ पर रखी गई है जहाँ पर राहुल गांधी का संबोधन देखने को मिलेगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन देखने को मिलेगा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का संबोधन देखने को मिलेगा, और इन सब के साथ में आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं उनके संबोधन देखने को मिलेंगे। आज एक अहम बात और बता दें कि इस यात्रा के दौरान जब सुबह का पहला फेज पूरा हुआ था तो पहले फेज के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ में आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ये तीनों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। जो रिस्पांस की उम्मीद, देखिए फिलहाल बिल्कुल क्लोज से तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिल्कुल क्लोज से देख सकते हैं आप। लोग जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो बेटियां हैं, उनसे यहाँ पर राहुल गांधी मुखातिब होते हुए, निश्चित तौर पर ये खास तस्वीरें बिल्कुल देख सकते हैं आप, एकदम क्लोज से राहुल गांधी की फिलहाल ये तस्वीरें, जहाँ पर जो स्थानीय बेटियां हैं, यहाँ की बच्चियां हैं, उनके गले में हाथ डाल करके राहुल गांधी फिलहाल चल रहे हैं। उनके साथ में प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर चल रहे हैं। निश्चित तौर पर ये खास तस्वीरें हैं। देखिए सर, देखिए कोशिश करेंगे राहुल गांधी से बात करने की। सर ये मेरी दो, इनसे बात करो जरा, बात करो पहले, इनको पहले देखो। मैंने इनसे कहा क्या करना चाहते हो, ठीक है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। फिर उन्होंने मीडिया वैन देखी तो उन्होंने कहा हमें मीडिया से बात करनी है, तो बात करो। हमें ना जोड़ रहे हैं, हमें चलने में बहुत मजा आ रहा है। नाम बताओ पहले। हमारा नाम तो हसीना मेघवाल। आपका नाम बताओ। मेरा नाम शिवानी मेघवाल है। और आपका नाम? वर्षा मेघवाल। क्या करना चाहते हो? मुझे पुलिस बनना चाहती हूँ। तुम क्या करना चाहती हो? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मीडिया में कौन जाना चाहता है? मैं जाना चाहती हूँ। चलो ये जाना चाहती है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए देखिए फिलहाल आप देखिए कि राहुल गांधी को मीडिया से करते
हुए और मैं कहूँ अगर जी मीडिया से बात करते हुए यहाँ पर नजर आए। हमसे खास बातचीत राहुल गांधी ने की और इन सब के साथ में आपको बता दें कि ये 3 यहाँ पर राहुल गांधी के साथ में चल रही हैं, जिनके हाथ में कंधे पर हाथ रख करके राहुल गांधी चल रहे हैं। और इनमें से एक जो बच्ची है, एक बेटी जो है, उसने इच्छा जाहिर की कि वो मीडिया से बात करना चाहती है, मीडिया में जाना चाहती है। और ऐसे में राहुल गांधी मीडिया की जो वैन है बाद में मीडिया से बात करते हैं। उन तीनों जो बच्चियां हैं, जो तीनों बेटियां हैं जिनके साथ में इस वक्त राहुल गांधी चल रहे हैं, उनसे यहाँ पर राहुल गांधी मीडिया का जो इंटरेक्शन है वो यहाँ पर करवाते हैं। तो क्या बोले खास? अपने आप में ये खास तस्वीरें हैं। और राहुल गांधी ने जब इन तीनों से बात की तो जो रिस्पांस है यात्रा का, उस यात्रा के रिस्पांस के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि बहुत अच्छा जो रिस्पांस है वो राजस्थान में मिल रहा है, बहुत अच्छी जो भीड़ है वो यहाँ पर जुटी है, लोग जो है वो इस यात्रा के साथ में जुड़ रहे हैं। यही जो खास बात है वो राहुल गांधी ने कही। लेकिन सबसे खास और अहम बात ये, तीनों ही बच्चियों ने जिस तरह से एकाएक राहुल गांधी के सामने कहा कि वो मीडिया में आना चाहती है, तो तुरंत प्रभाव से उनकी इच्छा को पूरा किया राहुल गांधी ने। मीडिया वैन के पास आकर के मीडिया से मुखातिब होकर के, मीडिया से चर्चा करके उन तीनों का जो इंटरेक्शन है वो मीडिया से करवाते हुए एकाएक तीनों के जो रिएक्शंस हैं वो दिलवाए कि आखिर वो बच्चियां बनना क्या चाहती हैं। और जिसके बाद में जो है उनकी इच्छा को जो है वो पूरा किया। जाहिर तौर पर हिमांशु, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और पहला इंप्रेशन जो छोड़ा राहुल गांधी ने विशेष तौर पर झालावाड़ में वो गजब का है, और वो रिस्पॉन्स भी यहाँ पर देखते बन रहा है। और जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा है, क्योंकि देख रहे हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब भी हैं, साथ में सचिन पायलट, और जो पार्टी ने एकजुटता दिखाई है, अपनी ताकत, क्योंकि राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जहां पर भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ भी जाएगी, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये पहला ऐसा प्रदेश। अब ऐसे में उसी हिसाब से रिस्पांस भी मिलने की उम्मीद थी सरकार को, उसी हिसाब से तैयारियां भी गहलोत सरकार ने यहां पर की थी, जो इन तस्वीरों के माध्यम से हम सुबह 6 बजे से ही लगातार देख रहे हैं। किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज यहां पर शुरू हुआ है, किस तरीके से लोगों का रिस्पांस है, सड़कें जाम है, जनसैलाब है राहुल गांधी के साथ। और यहां पर मथुरा में भारत जोड़ो की जो यात्रा है वो इस वक्त निकलती हुई तमाम बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के तमाम बड़े नेता, तमाम पीसीसी के तमाम लीडर्स जो है इस वक्त राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए, और राहुल गांधी लगातार जो है लोगों से इंटरेक्ट भी हो रहे हैं, मीडिया से भी मुखातिब हुए। कुछ देर पहले जी मीडिया से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की राहुल गांधी ने और बताया कि काफी उत्साहवर्धक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है कि आखिर किस तरीके से लोगों का हुजूम सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है, साथ में प्रताप सिंह खाचरियावास वहां पर मौजूद है, मुख्यमंत्री गहलोत अशोक गहलोत मौजूद है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं राहुल गांधी के दाहिने साइड चलते हुए, और बाएं साइड में सचिन पायलट को भी आप देख रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद के थ्रू यहां पर आई, वो मकसद कहीं ना कहीं साकार करने की कोशिश करती कांग्रेस पार्टी इस वक्त राजस्थान में। झालावाड़ जिला चुना और झालावाड़ जहां पर एक भी विधायक नहीं है कांग्रेस पार्टी का, वहां पर ये रिस्पॉन्स देने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की है कि कितनी मजबूत स्थिति में है स्टेट में जो कांग्रेस की सरकार है। अब ऐसे में जो लगातार बयानबाजियां चल रही थी, उन बयानबाजियों को एकदम से शांत कराया गया। उसके बाद में एक मंच पर आए केसी वेणुगोपाल भी, जयराम रमेश, तमाम बड़े लीडर्स की एक अहम भूमिका रही पिछले 15-20 दिनों में। और उसके बाद में जो पूरी तैयारियां हुई, वो तैयारियों का परिणाम इस वक्त आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी और जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो खुद दौड़कर राहुल गांधी की तरफ आ रहे हैं, उनको मौका भी दिया जा रहा है। वो बाकायदा राहुल गांधी से मिल रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। और कुछ इसी पैटर्न पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो लगातार चली है। वो लगातार, हम जिस तरीके से तमिलनाडु से लेकर यहां तक का अगर बात करें तो कुछ इसी पैटर्न पर चली। ऐसी तस्वीरें सामने आती रही, बच्चों से बातचीत करते नजर आए, जो आम लोग हैं वो भी जाके सीधा राहुल गांधी से मिल रहे हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरीके की चीजें हुई। राहुल गांधी ने भी आज ये चीज कही कि वो ना बीजेपी से नफरत करते हैं, ना ही वो आरएसएस से नफरत करते हैं। इस तरीके की पूरी बातें जो आज यहाँ पर करते नजर आए। लेकिन
ये तस्वीरें देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा जो इस वक्त चल रही है उसकी हम ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के वो हैं, तमाम लोग हैं, वो मौजूद है राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में। हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार अब बने हुए हैं। हिमांशु, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो बताएं, क्योंकि कहा जा रहा था कि भाई इंप्रेशन तगड़ा पड़ना चाहिए क्योंकि सरकार है, और जब सरकार अपनी है तो वहां पर कुछ इसी हिसाब से माहौल बनता है। क्या जैसे एक्सपेक्टेशन थी वैसा माहौल मिल गया है सरकार को, वो पेस मिल गया है? क्योंकि अगले 15-16 दिनों तक ये भारत जोड़ो यात्रा रहेगी राजस्थान में। हिमांशु, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभी शायद आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही, उनसे एक बार फिर से इंटरेक्ट होने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जरा मैं आपको दिखा दूं और बता दूं, देखिए किस तरीके से राहुल गांधी चल रहे हैं। उनके साथ में जो भी लोकलाइट्स हैं, जो भी स्थानीय लोग हैं, वो उनसे मिलने की इच्छा अगर जाहिर कर रहे हैं तो विशेष तौर पर युवाओं को उनसे मिलने के लिए भेजा जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, कुछ देर पहले 3 बच्चियां थीं वहीं की, और वो तीनों बच्चियों के साथ राहुल गांधी काफी देर तक चले और उनसे बातचीत करते नजर आए। बच्चियों ने कहा कि उनको मीडिया से बात करनी है, तो तत्काल मीडिया के पास राहुल गांधी आए और मीडिया को बुलाया, और उसके बाद में विशेष तौर पर जी मीडिया से बातचीत करते नजर आए राहुल गांधी। लगातार आगे बढ़ रहा है और माना जा जो यात्रा का पाटन के जो चौराया है वहां पर पहुंच जाएगा, चंद्रभागा चौराहे पर पहुंच जाएगा, जहां पर जो यात्रा है उसके साथ में एक नुक्कड़ सभा जो है वो देखने को मिलेगी। के जो सेकंड फेज को पूरा करने वाली है, नाराहेड़ी से जो यात्रा का कारवां शुरू हुआ में पहुंच जाएगा। लेकिन आप देखिए इस यात्रा के साथ में अलग अलग जो रंग हैं वो देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से जब गुजरती है तो लोग राहुल गांधी से मिलने की कोशिश करते हैं, और वही एक खास तस्वीर अब से कुछ देर पहले देखने को मिली जब 3 बच्चियां आसपास के गांवों की राहुल गांधी के पास पहुंच गईं, जिसके बाद में उनसे उनके बारे में जानकारी ली, तो पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो उनमें से एक बेटी ने कहा कि मैं मीडिया से बात करना चाहती हूँ। ऐसे में फिर देखा गया, फिर तस्वीर देखने में आई कि को रुकवाते हैं, मीडिया वैन के पास में आते हैं, मीडिया से बात करते हैं। उन तीनों बच्चियों के जो इंटरव्यू है वो राहुल गांधी ने मीडिया से करवाए, मीडिया से उनका जो इंटरेक्शन है वो करवाया, और खुद जब उनसे पूछा कि बहुत अच्छा और बहुत गजब रिस्पांस राजस्थान में मिल रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन इन सब के साथ में बात यह है कि जब राहुल गांधी सड़क पर होते हैं, पदयात्रा कर रहे होते हैं, जिस गांव से गुजर रहे होते हैं, तो मोटे तौर पर कोशिश होती है कि उस गांव के किसी ना किसी शख्स से, किसी महिला से, किसी बुजुर्ग से, किसी बच्ची से बातचीत हो, और बातचीत होने के बाद में उसके बारे में जो जानकारी है उससे प्रॉपर तरीके से राहुल गांधी लेते हैं। आपको बता दें कि सुबह भी एक तस्वीर सामने देखने को मिली थी जब राहुल गांधी एक ढाबे पर रुक गए थे, वहां पर उन्होंने चाय पी, लोगों से चर्चा की, ढाबा संचालक से बातचीत की। ये एक सॉफ्टनेस है, का तरीका है जो आपको सीधा उस तक लेकर के आता है, उसके पास तक लेकर के आता है और उससे आपको अटैच करता है। और 2300 किलोमीटर के सफ़र में ये तस्वीर बहुत हद तक सामान्य तरीके से देखने को मिली है कि राहुल गांधी जब सड़क पर है, इस वक्त कहा जा सकता है कि पूरी कांग्रेस सड़क पर है, तो निश्चित तौर पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, लोगों की समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ में उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना जाए। इस तरह की जो कोशिश है वो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ में यहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें जो है अपने आप देखिए किस तरीके से
ये तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की हम आपको दिखा रहे हैं और सुबह से ही लगातार ये भारत जोड़ो यात्रा उसी पेस के साथ आगे बढ़ती हुई। महेश परिहार हमारे सहयोगी वो भी लगातार जो है बने हुए हैं। अब महेश, क्या तस्वीरें हैं, जरा डिस्क्राइब करिए, बताइए क्या जोश, क्या उत्साह, क्या पेस भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है? बिल्कुल, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, यात्रा के साथ जनसैलाब लगातार उमड़ता जा रहा है। पूरे यात्रा मार्ग पर जो है राजस्थानी और परंपराओं के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया जा रहा है। कहीं लोक कलाकार उनका नृत्य करके जो है अभिवादन कर रहे हैं, तो कई स्थानीय कलाकार भी उन्हें जो है राजस्थानी परंपराओं के साथ स्वागत और सत्कार करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ में बैंड वादकों का यहाँ पर दल चल रहा है, पंजाबी ढोल यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें जो लंबा सफर है यात्रियों का वो झूमते गाते यहाँ से पूरा करते हुए निकल रहे हैं। दोनों सड़क के दोनों ओर इस समय में देख रहा हूँ मैं कि हाथों। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।